हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान में मचे सियासी घमासान से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक एक रणनीति का दरअसल हिस्सा है। इस बैठक के लिए बाकायदा व्हिप जारी किया जाएगा और बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। हम आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो व्हिप जारी करने का फैसला है, क्या किसी खास स्ट्रेटजी के तहत? जी हाँ, बिल्कुल। आप इसको अखिलेश गहलोत खेमे की स्ट्रेटजी के तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि कांग्रेस सोर्सेज जो लीडरशिप है उनका अभी भी यह मानना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार को बचा लिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत हमें जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक पार्टी सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है व्हिप जारी करना। और अगर इसका कोई भी विधायक उल्लंघन करता है, जैसा कि सचिन पायलट ने कहा है कि वो और उनके संपर्क में 30 विधायक हैं, सचिन पायलट खुद शामिल नहीं होंगे, ऐसे में उन विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है। तो एक तरह से सचेत करने की कोशिश है उन बागी विधायकों को जो संभवतः सचिन पायलट के खेमे में है। तो हम कह सकते हैं कि खुल करके तलवारें अब आमने सामने है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत की तरफ से यह स्ट्रेटजी मानी जा सकती है कि सभी विधायकों को व्हिप जारी किया जाएगा और जो विधायक शामिल नहीं होते हैं कल विधायक दल की बैठक में, उन पर पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है। अखिलेश, शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। और मनीष भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। मनीष, एक जानकारी थोड़ी देर पहले यह आई थी ट्विटर पर, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया था ये कहते हुए कि जो योग्य लोग हैं, प्रतिभाशाली नेता हैं, कांग्रेस में उनकी कोई जगह नहीं है, कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होती है सचिन पायलट से, और उसके बाद अब सचिन पायलट का यह बयान मुखर होकर क्या यह माना जाए कि कुछ इसी अंदाज में इसकी पटकथा लिखी गई जब सचिन पायलट और सिंधिया की मुलाकात हुई? जी, निश्चित तौर पर अखिलेश, अगर पूरे घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालें तो ये पटकथा लिखनी शुरू हुई थी राज्यसभा चुनाव के पहले। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि 35 करोड़ रुपए एक विधायक को देने का ऑफर किया गया। बाद में राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस मामले में परिवार पर जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद नोटिस जारी किए गए कुल 22 लोगों को, जिनमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी था। इस पूरे मामले में अगर हम पिछले 3 दिन की घटनाओं पर नजर डालें तो पहली बार सचिन पायलट की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है कि 30 विधायक उनके साथ हैं। हालांकि 30 विधायक है या नहीं ये तो सचिन पायलट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर गणना के लिहाज से बात की जाए तो 30 का आंकड़ा पहुंच गया, क्योंकि इस बीच राजस्थान में भी काफी विधायक मौजूद है, तमाम मंत्री यहाँ हैं। 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार विधायकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में 30 विधायक कौन होंगे ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। और कल की जो बैठक है वो बेहद अहम है। व्हिप जारी करने का सीधा मकसद कि अगर कोई विधायक ये सोच के बैठा है कि वो सचिन पायलट खेमे में या उस गुट में जाकर समर्थन करेगा तो वो सचेत हो जाए। लेकिन अखिलेश, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा एक आश्चर्यजनक पहलू यह है कि अगर सचिन के साथ 30 विधायक इस वक्त है भी, और खुद अगर सचिन 31वें विधायक हैं, राजस्थान की विधानसभा 200 सदस्यों की है, उनमें से सीधे तौर पर 75 विधायक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हैं। 125 पर यह पूरा खेल चल रहा है। अगर 30 घट जाते हैं तो अशोक गहलोत के पास सीधे तौर पर 95 विधायक इस वक्त भी हैं। तो ये समझ से परे है कि आखिर इस खेल का मकसद क्या है। क्या बाद में निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की साजिश को अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी अगर विधायकों को लेना चाहे तो दल बदल कानून आने आता है, 75 से ये संख्या बढ़ नहीं पाएगी, बहुमत का आंकड़ा 86 और 87 पे आ जाता है। तो ये खेल का जो रहस्य है, ये कल जो बैठक है उसके बाद पूरी तौर पर खुलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट का दावा अगर उन्हीं के शब्दों में कि 30 विधायक उनके साथ है, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत सरकार के लिए एक संकट की घड़ी है। और कल के 24 घंटे से भी कम समय है, कब ये तय हो जाएगा कि आखिर राजस्थान में अगली कहानी क्या लिखी जाने वाली है। अखिलेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता भी है जैसा कि उनका दावा है, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप देखिए अंकों का जो गणित है सदन के अंदर वो कैसा फिर होगा अगर सचिन पायलट के दावे को सही मान लिया जाए तो, कि 30 विधायक उनके साथ हैं। तो आप देखिए कांग्रेस की जो सदन में संख्या है, जो स्ट्रेंथ है, वो घटकर आ जाएगी 77 पर। विधानसभा की अगर दलीय स्थिति की बात करें तो फिर 170 हो जाएगा, 200 में से 30 घटा दीजिए तो बहुमत का आंकड़ा होता है 86 किसी के पास फिर नहीं बचता हुआ दिख रहा है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास। तो जो बात मनीष कह रहे थे कि अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि फिर राजस्थान में अगली सरकार किसकी होगी, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है, वो पहुंच जाएगा 86 पर। अगर हम सचिन पायलट के दावे के हिसाब से बात करें तो अगर 30 विधायक उनके साथ हैं तो
तब भी आप देखिए राजस्थान में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अगर आने वाले दिनों में यही स्थिति रही भी तो किसकी सरकार बनेगी। ये एक बहुत बड़ा पेच है मनीष वैसे। जी बिल्कुल अखिलेश, और इस पेज का अभी तक कोई जवाब इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 75 जो है सीधे तौर पर उसमें 3 विधायक आरएलपी के हैं, जो कि हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर उनकी पार्टी है, तो किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। रहा सवाल 72 बीजेपी के विधायकों का, तो क्या बीजेपी के विधायकों की किसी तरीके की सेंधमारी संभव ही नहीं है। अब बचते हैं कांग्रेस समर्थन वाले 77 विधायक, तो ऐसे में क्या 10 विधायकों को तोड़कर बीजेपी, अगर जो निर्दलीय विधायक हैं, अखिलेश एक सबसे अहम बात कि ये जो 77 या 78 का कांग्रेस वाला आंकड़ा आता है, इसमें तकरीबन 8 से 10 निर्दलीय विधायक ही हैं। तो अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो उनको इन तमाम निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में लाना पड़ेगा, और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी क्योंकि 10 के 10 विधायकों को यहाँ लाया जाए और फिर सरकार चीजें तमाम हालात पर, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीट बैठेगी। अशोक गहलोत बड़े रणनीतिकार हैं, वो विधायकों की कीमत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीष इस जानकारी के लिए आपका। हमें एक ब्रेक के लिए दरअसल रुकना पड़ेगा, लेकिन इस बड़ी खबर से जुड़ी जैसे ही कोई जानकारी आती है हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आगे भी आप देखते रहेंगे।